बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1 भाषा लिपि एवं व्याकरण। समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में मन के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। इस माध्यम को भाषा कहते हैं, अर्थात हमें हृदयगत भावों को सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है उसे सामान्यतः भाषा कहते हैं। हमें जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हमें रहने के लिए अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, ताकि हम दूसरों तक अपनी बात को पहुँचा सकें और कह सकें। अतः हम भाव अभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह देते हैं। इस दृष्टि से इंगित, मुख मुद्रा, मुख विकार आदि को भी भाषा कहते हैं। जैसे पालने में लेटा हुआ बच्चा रो कर, मुस्कुरा कर, ऊँ आ करके मन के भावों को प्रकट करता है। जैसे पालने में लेटा हुआ बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम समझ जाते हैं उसके भाव को देख कर के उसे क्या चाहिए। जैसे ट्रेन का गार्ड सीटी बजाकर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे बढ़ाने का और लाल झंडी दिखाकर रोकने का संकेत करता है, तो बच्चे का रोना, गार्ड का सीटी बनाना, झंडी दिखाना सांकेतिक भाषा। इस तरह की जो भाषाएं होती हैं वह सांकेतिक भाषा में आती है। संकेत चिन्ह या सांकेतिक भाषा आदि के द्वारा भले ही भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है, परंतु उनके लिए भाषा शब्द का प्रयोग औपचारिक रूप से किया जाता है। वस्तुतः मूल रूप से मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मुख से बोलकर जो भाषा प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा, और लिखकर जो बात बताई जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिपि, कुछ बातें बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियों के उच्चारण निकलते हैं, उन्हीं उच्चारणों को हम लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। जिस भाषा जिस ढंग से लिखी जाती है उसे लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। जैसे संसार में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी लिपि भी अलग होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी की लिपि फारसी में और पंजाबी गुरुमुखी में। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा हिंदी देश को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। व्याकरण, व्याकरण व शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने, पढ़ने का बोध कराता है। किसी भी भाषा को सुगठित और शुद्ध रूप से लिखने के जो नियम होते हैं उनमें भाषा व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण की सहायता के बिना हम किसी भाषा को नहीं लिख सकते। जब तक हम व्याकरण की सहायता नहीं लेंगे, हम किसी भाषा को नहीं लिख सकते। व्याकरण में भाषा की अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ आदि की ओर संकेत करने के शुद्ध रूप में लिखने के नियम बनाए जाते हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य व्याकरण के अंग हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। अपने विचारों की अभिव्यक्ति देने का माध्यम है भाषा, व्याकरण, समास, संधि। भाषा, हम अपने विचार किस तरह से व्यक्त करते हैं? भाषा के द्वारा। अपने विचारों को वक्ता जब बोलकर श्रोता के कानों का में सुनकर समझाता है तो वह भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा। भाषा के भेद होते हैं दो। भाषा के कौन कौन से भेद होते हैं? दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ हमें इसके कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं जिन्हें हम देखेंगे और करेंगे। ये देखिए, हमारा प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949 को। जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य के 4 अंग होते हैं। व्याकरण, ठीक है, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे में प्रकट करते हैं वह क्या कहलाती है? भाषा। यहाँ नीचे इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए कुछ। ये हम पहले मेज द फॉलोइंग आपको दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से मेज द फॉलोइंग दिए गए। यहाँ हम इनके आंसर हमने नीचे प्रिंट करवाएं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए, इनके आंसर्स हमने नीचे ही दिए हुए हैं ताकि आप इन्हें आसानी से मिला सकें। और ये है इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगी। देखिए, आप इन्हें आहिस्ता आहिस्ता आसानी से कर सकते हैं मोबाइल में पॉज करके। ये देखिए, भाषा का क्या तात्पर्य? समाज में रहने के कारण
मनुष्य को अपने भावों, विचारों और मन की बातों की अभिव्यक्ति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। संस्कृत और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा कौन सी है? हिंदी। लिपि से क्या समझते हैं? कुछ बोलते समय अपने मुंह से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ध्वनियों को लिखने का एक संकेत निश्चित है। किसी भी भाषा में लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण में आपका क्या अभिप्राय है? किसी भी भाषा की सुगठित शुद्ध रूप में लिखने के जो नियम होते हैं उस भाषा को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण भाषा में अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ आदि की ओर संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप लिखने में नियम बनाए जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं या पूछ कर। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक्स में करने हैं।